So now let's discuss the significance of transpiration in plants. We have already discussed कि transpiration कैसे होती है, what's the procedure, ठीक है, और उसके बाद now we are discussing the significance कि basically transpiration जो हो रही है तो इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है and what is basically doing it. Transpiration से क्या क्या benefits होते हैं plants को. सबसे पहली बात, transpiration helps in the conduction of water and minerals to different parts of the plant. यानी कि जो हमारे प्लांट्स उसके डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर अभी हम लोगों ने उनका सारा जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट पार्ट्स को इन्वेस्टिगेट भी किया था, ठीक है, पढ़ा भी था। तो वहाँ पे हमारे पास जो वाटर है, मिनरल्स हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ चले भी जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ट्रांसपायरेशन इस तरह से हेल्प करती है कि वाटर मुस्तकिल जब ट्रांसपायर होता है ना, तो इस वजह से हमारे पास जो पानी है जिन जिन जगहों पर चाहिए होता है वो उन जगहों पर चला भी जाता है। मिनरल लाइन्स वगैरह जितनी भी जगहों पर चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, यूजुअली न्यूट्रिएंट्स तो नहीं, पर हम मिनरल और वाटर का अकाउंट में लेते हैं बिकॉज जाइलम से तो ये गुजर रहे हैं, ठीक है, ये जाइलम से गुजर रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पे चले जाते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। ड्यू टू द कंटिन्यूस एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन्ड विद इन द प्लांट। अब जाहिर सी बात है, वाटर जिस तरह एलिमिनेट हो रहा होता है, यानी कि व्हाट डज इट मीन बेसिकली कि वाटर जिस तरह से रिमूव हो रहा होता है फ्रॉम द प्लांट बॉडी, ठीक है, वहाँ से एलिमिनेट होता है, तो इस तरह से जो बैलेंस है, ठीक है, देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन विद इन द प्लांट। जो वाटर का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। आप खुद सोचो कि अगर तुम पानी देते रहोगे और वो पानी बाहर नहीं निकालेगा या पानी ट्रांसपायर नहीं करेगा, तो ऐसे तो पानी जमा होता रहेगा, और फिर तुम फिर ये कैसे गारंटी से कह सकते हो कि इनफैक्ट के पानी अब जा भी रहा है अंदर। तो ये जो बैलेंस है ये मेंटेन रहता है वाटर का, कि भाई वो जिसको उसको जितना पानी चाहिए बस वो उतना पानी लेता है, बाकी सारा वो ट्रांसपायर कर देता है। और इसकी वजह से उसका जो हम ये कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बैलेंस रहता है, ठीक है, और मेंटेन रहता है। उसी के साथ हमारे पास जो बैलेंस ऑफ वाटर है वो भी मेंटेन रहता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट बाय द वे। तो अगर तुम नोट्स बना तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। इट मेंटेन्स ऑस्मोसिस एंड कीप्स द सेल रिजिड। रिजिड का मतलब है सेल को सख्त रखता है, यानी कि अपनी फॉर्म में रखता है। वी नीड टू कीप द सेल रिजिड। वाई? क्योंकि बेसिकली द सेल वॉल विच इज़ प्रोवाइडिंग द रिजिडिटी, वो सख्ती प्रोवाइड करती है सेल वॉल। अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो टर्जिडिटी की तरफ बढ़ जाता है, ना उसे वो होना ना उसे श्रिंक होना है। तो वो अपनी जो उसका फंक्शन है वो उसी में ही रहे। तो उसकी वजह से पानी जो है वो सारा हम लोग इस तरह से ट्रांसपायरेशन हो रही होती है कि वो रिजिडिटी उसकी मेंटेन रहे और उसी के साथ साथ ऑस्मोसिस भी मेंटेन रहे, यानी कि वाटर इनटेक जो वाटर अंदर आ रहा है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। अ सक्शन force is created by transpiration that helps in the upward direction। अब ऑफ कोर्स खुद देखो, जब ऊपर से पानी ट्रांसपायर हो रहा है यानी कि बाहर जा रहा है, तो नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, तो नीचे से पानी ऊपर ये जो संक हो रहा है, ठीक है, यानी कि वी कैन जस्ट से ट्रांसपायरेशन पुल। अगर तुम्हें याद हो कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, जाइलम में, तो ये किस तरह से हो रहा है? ऊपर से हमारे पास जितना भी जो पानी है वो एवापोरेट भी हो रहा है। एवापोरेशन हो रही है यानी कि ट्रांसपायरेशन हो रही है। ट्रांसपायरेशन की वजह से नीचे का पानी ऊपर रहेगा, ऊपर ही आएगा, बैलेंस में रहेगा अपने। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा कि ऊपर ज़्यादा पानी हो गया अब पानी ऊपर नहीं जाएगा या फिर पानी कहीं और निकल जाए, नहीं, वो ऊपर ही जाता रहेगा, क्योंकि ऊपर लीफ में जाने के बाद पानी रिलीज से ट्रांसपायर हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जमा हो रहा है कहीं पर। जब वो ट्रांसपायर होगा तो उसको और मज़ीद पानी की ज़रूरत होगी, तो वो पानी इस तरह से लेता रहता है। इस तरह से जब भी पानी देते हैं तो पानी जाइलम वेसल के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सर्टेन हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स, हाइड्रोफिलिक का वर्ड याद रख लो, जहाँ पे वर्ड हो हाइड्रो इज़ रिलेटेड टू वाटर। अब हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है? आप चैप्टर 4 आपने सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, उसमें आपने हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक का डिस्कस किया था। हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक इज वाटर हीटिंग। Certain hydrophilic salts are accumulated on the surface of the leaf which keeps the leaf moist। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो वाटर लविंग होते हैं, तो उसकी वजह से जब वो ऊपर एक्यूमुलेट होता है यानी कि जमा होते हैं इनसाइड द लीफ, उसकी वजह से जमा होने की वजह से क्या होता है, वो वाटर को बेसिकली जो मॉइस्ट है, ठीक है, वहाँ पर वाटर जमा हो जाता है आराम से आके, क्योंकि वो सॉल्ट बेसिकली वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, तो वो वाटर को अट्रैक्ट करती है। जब वो वाटर को चीज़ अट्रैक्ट करेगी तो उधर जाके हमारे पास वाटर एक्यूमुलेट होगा, वाटर आएगा, और वहाँ पर वो जो लीफ है बेसिकली वो मॉइस्ट रहता है, वाटर वेपर्स वहाँ पर लगे रहते हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स आर अट्रैक्टिंग द हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स। तो वाटर की अट्रैक्शन हो जाती है उन सॉल्ट्स के साथ जो हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं, जो कि लीफ की सरफेस पर होते हैं, और उसकी वजह से लीफ मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं होता लीफ कभी भी, ठीक है। इट मेंटेन्स अ टर्जिडिटी।
अभी मैंने फिर से डिस्कस किया था, ऊपर डिस्कस किया था सेल वॉल में, ठीक है, ऑफ द सेल एंड हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, जाहिर सी बात है, जब आपके पास यहाँ पे पानी होगा और पानी ऊपर जा रहा है तो इस तरह से वाटर और मिनरल जो कि सेल ग्रोथ के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हर जगह पे जब पहुंच रहा है पानी और मिनरल्स भी पहुंच रहे हैं, तो उस वजह से सेल डिवीजन भी होगा और उसकी जो टर्जिडिटी है वो भी मतलब मेंटेन रहती है, मतलब नहीं होती, टर्जिडिटी की तरफ नहीं जाता, उसकी जो रिजिडिटी है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। Now the optimum transpiration helps in the proper growth of the plant. देखो जैसे हमने optimum का पढ़ा था ना कि what is optimum? The optimum temperature for an enzyme to वर्क बेस्ट, ठीक है, उसकी एक्टिविटी बेहतरीन होती है इंजाइम की, और हर किसी की अलग अलग होती है। जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है यानी कि उस टाइम पर उस टेम्परेचर पर वो इंजाइम अपनी बेहतरीन फंक्शन कर रहा है। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो वो डीनेचर हो जाता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दोगे तो इंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। इसी तरीके से ऑप्टिमम ट्रांसपायरेशन प्रॉपर ग्रोथ करती है प्लांट की। अगर ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो प्लांट ख़तरे में पड़ जाता है। ऑफकोर्स वो डेथ भी कॉज हो सकती है, उतना ज़्यादा नहीं, पर देर आर चांसेस, तो जहाँ चांसेस है वहाँ हो सकती है डेथ। तो ट्रांसपायरेशन ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो, वो अपने एक्यूरेट या अपने सूटेबल पॉइंट पर या सूटेबल रेट पर रहे, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम ट्रांसपायरेशन। द कूलिंग इफेक्ट ऑफ अ ट्री इज़ ड्यू टू द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लीफ। जब ट्री में कूलिंग इफेक्ट देखते हो, जब हमारे पास जब बेसिकली क्या कहते हैं हम, ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है, यानी कि एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लीफ, बेसिकली सिंपल, ड्यू टू द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लीफ, दे आर टॉकिंग अबाउट ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन, जिसको इन्होंने इतना डिटेल करके लिखा है। ये देखो, कूलिंग इफेक्ट होता है ऑफ ट्री, ट्रांसपायरेशन की वजह से जो टेम्परेचर है ट्री का वो लो हो जाता है और उसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, और वो आता है इसलिए क्योंकि ट्रांसपायरेशन होती है। सो दिस बेसिकली गिव्स द बेनिफिट टू इट, ओके। So yeah, till that it's here. I'll see you in the next video. Till that, take care.